इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में मंच पर बवाल हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं और इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद जैन और कई दूसरे धर्मगुरुओं ने उस मंच को छोड़ दिया। कल ये सब कुछ हुआ दिल्ली में। जमीयत का मंच था, सांप्रदायिक सौहार्द की बात होनी थी, लेकिन वहां पर अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसको तत्काल उस पर प्रतिक्रिया दी लोकेश मुनि ने, जैन धर्मगुरु ने, और मंच छोड़ दिया। और ओम और अल्लाह पर अरशद मदनी के बयान का संतों ने विरोध किया है। संत मदनी से माफी की मांग कर रहे हैं। अरशद मदनी जो कहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, या इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ। वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, इस समय के बयान नहीं देते हैं, तो राजनीति बयान है। उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से मतलब है। इबादत एक अलग शब्द है, उपासना अलग शब्द है। उपासना कोई राजनीति या इबादत कोई राजनीति वो नहीं है। तो ये जो बयान है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनको ये बचकाना हरकत है। और उन्होंने ये जो बयान दिया, अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम इस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनाज से चली आ रही है। लेकिन मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद करना पड़ेगा। कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। तो ऐसे में अगर मान लो लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। संतों की बात आपने सुन ली और उनके बयान पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बयान दिया है। देखिए। इस्लाम में तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग-अलग है। ये आपके हिसाब से अलग है। हाँ, लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको तो लेकर ठीक है, वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है, रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे। तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या है ये? वो अपने मजहबी एतबार से अल्लाह कहें, हम अल्लाह कहें, वो हम कहें, तो दोनों अलग अलग। अलग। लेकिन मदनी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। देखिए, रोचक बात यह है कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बिल्कुल ओम और अल्लाह अलग अलग हैं। हिंदू लोग ओम कहें और हम अल्लाह को मानते हैं। इधर विधायक नंदकिशोर गुर्जर का मदनी पर पलटवार दिखाई दे रहा है। मति भ्रम और अज्ञानता में मदनी ने यह बयान दिया। मौलाना अरशद मदनी सभी धर्मों से माफी मांगे, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं। शास्त्रार्थ में प्रमाण के साथ कथनों को साबित करने की चुनौती है, ये विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है। साहब के द्वारा जो कहा गया है उस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। कल भी मैंने समाचार चैनलों पर अपनी बात को कहा है
और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मानते हुए किसी अच्छे वातावरण में वहाँ मीडिया के लोग भी रहें और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं भी, वो भी अपने तथ्य ले आए। दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है। उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं। और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि अगर मौलाना मदनी मनु जी को मानते हैं तो मनु तो सनातन धर्मी थे जिनको भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके बचाया था। इस्लाम की 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई, उनकी हिंदू धर्म से तुलना करना बचकाना है। तो पहली बात ये बता दूं कि जो उन्होंने मनु जी महाराज का जिक्र किया तो भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके किस प्रकार से मनु जी महाराज जो एक सनातनी थे उनको और सप्त ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को नौका से पार कराया। जब प्रलय आया तो उस समय बचाने का काम किया भगवान विष्णु को। यानी मनु जी महाराज स्वयं सनातनी थे और सनातन धर्म के पुराणों में इसकी जिक्र है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो उनका ये मानना है कि इस्लाम है। इस्लाम का सब जानता है कि 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई और पहली जो भारत में मस्जिद बना केरल के त्रिपुर में, उसको बनवाने वाला कौन था? हिंदू राजा था। आप जरा देखो 629 में जो मस्जिद के लिए राजा वो देता है उसकी तुलना ये लाखों करोड़ों वर्ष पुराने हिंदू सनातन से तुलना कर रहे हैं। तो ये बचकानी बातें हैं। और अगर जो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह एक है तो मस्जिदों में ओम की प्रतीक लगवाना शुरू कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। ये तो होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।